हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिजू और हम आपका स्वागत करते हैं आज के इस फ्रेश और कमाल के वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो इस चैप्टर में हमको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत ही कम चीज़ों को पढ़ना है। चैप्टर 1 में हमें बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना था, लेकिन इसमें तो हमको बहुत ही कम पढ़ना है। तो ये चैप्टर बहुत ही हल्का है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, पहला तो है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का बहुत सारा सेक्टर। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब ऐसा एक्टिविटी, पावर ऑफ बोलता हूँ जी। इकोनॉमिक एक्टिविटी हम बताएंगे आपको, या और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी। अब देखिए, इधर तीनों सेक्टर के बारे में बताया हुआ है। पहला देखिए है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा है यहाँ टर्शियरी सेक्टर। और इस पेज में तो ज़्यादा है कुछ नहीं। इधर कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, इन तीन सेक्टर्स को ये कंपेयर करेगा। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, तीनों का कंपैरिजन होगा। अब इधर बताया गया है हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। सेक्टर्स में हिस्टोरिकल चेंज क्या क्या आया है, मतलब कि जैसे 1990s में था कि हमारे यहाँ प्राइमरी सेक्टर में बहुत सारे मजदूर काम करते थे, क्योंकि पहले इंडस्ट्री नहीं होता था। लेकिन अब तो 2024 में क्या है कि बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, तो इंडस्ट्री में ही सबसे ज़्यादा लोग हैं। तो यही सब इसमें बताया जाएगा। अब इधर है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स इन इंडिया। अब इंडिया में बताया है, एकदम फरिया के बता रहा है कि इंडिया में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स हैं। कि इधर है राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में टर्शियरी सेक्टर का बढ़ता हुआ इंपॉर्टेंस, ये भी हम पढ़ेंगे। अब इधर पढ़ेंगे वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। कहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, तो इसके पे भी हम पर चर्चा करने वाले हैं। फिर इधर तो कुछ नहीं है। इधर है हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, तो इसमें भी हम कुछ पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं। अब इधर है, इधर अभी पहले कुछ नहीं है। अब इधर देखिए, एक इम्पोर्टेंट पढ़ना पड़ेगा, मनरेगा। मनरेगा 2005, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। छोटा सा पॉइंट है, इससे 2-3 नंबर के क्वेश्चन हमें पूछ दिए जाते हैं, एमसीक्यू में भी आता है। इधर में दो सेक्टर के बारे में पढ़ना है, पहला ऑर्गेनाइज सेक्टर, दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये दो हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हमको पढ़ना है इधर हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। वर्कर्स को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। अब देखिए है सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। अब सेक्टर को हम ओनरशिप के टर्म्स में पढ़ेंगे कि सेक्टर ओनरशिप में कैसे होता है। जैसे ओनरशिप दो होता है, एक प्राइवेट ओनरशिप और एक पब्लिक ओनरशिप। तो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, इसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में हो गया हमारा, देखिए अभी ट्राई हो गया, TRAI। उसके बाद फिर हमारा डिफेंस हो गया। और सेक्टर में अगर जाएँ तो हमारा BSNL भी अभी सरकारी ही है, जिसको कि पब्लिक सेक्टर कहते हैं। पब्लिक मतलब बेसिकली जो पब्लिक के लिए सेवा प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। और प्राइवेट जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, और बहुत सारी कंपनी है, ओप्पो है, ये सब प्राइवेट कंपनी है। तो इसको हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद बस इसका समरी होगा, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम बाद के वीडियो में देखेंगे। तो ये हमारे चैप्टर का बस इंट्रो था, यहाँ तक हमें इसको पढ़ना है। तब तक वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच।